कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, और हमारी शोबिस की दुनिया में इतने सारे इन्वेंशंस होते हैं, कोई प्लेगराइजेशन होता है, कोई इंस्पिरेशन होता है। ऐसे ही आजकल सुर्खियों में एक गाना है, और ये गाना कर रही हैं संभावना सेठ, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो संभावना का ये गाना है, उसके वर्डिंग्स बहुत ही कमाल के हैं। तो संभावना, ये जो गाना बज रहा है आजकल ताजमहल बलिया से, ये जो इनका नया लेटेस्ट गाना है, इसके ऊपर थोड़ा विवाद भी हो गया है। तो विवाद ये हो गया कि ये गाना कहीं से इंस्पायर्ड है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये चोरी किया गया है। अब असली मुद्दा क्या है? संभावना सेठ ने गाना गाया नहीं है, वो इस गाने पे केवल परफॉर्म कर रही हैं, और जो ओरिजिनल गाना था वो सपना चौधरी ने उस पर डांस किया था। तो अब मुद्दा क्या है, कौन किससे इंस्पायर्ड है, इस पर मैं संभावना से थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। तो संभावना सेठ हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तो संभावना, ये बताइए, जो गाना है आपका ताजमहल से बलिया से ताजमहल बनवा दे तू राजा बलिया में। संभावना, कितने बेहतरीन भोजपुरी गाने हैं, सुपर हिट इनके गाने हैं, इन्होंने इतने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। ये गाना आप साथ में देख सकते हैं, कितना खूबसूरत इन्होंने डांस किया है। लेकिन संभावना, इस गाने पर आरोप लग रहे हैं कि ये एक हरियाणवी गाना है, सपना चौधरी, जो बिग बॉस में पिछले साल नजर आई थी, उनके गाने से इंस्पायर्ड है, चोरी किया गया, आई डोंट नो। बट क्या है ये पूरी विवाद? एक्चुअली मैं आपको बताऊं अमित, ये जब मैंने गाना शूट किया था, सबसे पहले लोगों को जो ये लग रहा है कि शायद मुझे पता हो इस गाने के बारे में, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जब ये गाना शूट हुआ था, तो ये जब बिग बॉस आया था जिसमें सपना चौधरी आई थी, वो उससे मच बिफोर शूट हुआ था। तो जब साल अक्टूबर में आया था, तो उससे भी पहले की बात, भी पहले शूट हुआ था। एंड आई रिमेंबर, मैं बहुत बीमार थी इस गाने के वक्त, और मैंने गाना सुना भी नहीं था। लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची, क्योंकि ये गाना गोरखपुर में शूट हुआ था, लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई सिंगर है सपना, और उनका ये हिट गाना है। तो मैंने कहा अच्छा, होंगी कोई सिंगर सपना जिनका ये हिट गाना है। मुझे नहीं पता था कि सपना कौन, तो क्योंकि मालूम भी नहीं था। अब ये गाना जब शूट हुआ तो मैंने कभी उस टाइम मैंने ये सोचा नहीं कि मैं जाकर ये देखूं कि ये किसका गाना है। तो क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अनवेल, लेकिन अब वो गाना शूट हो गया। वो गाना जैसे तैसे हम लोगों ने गाना ख़त्म किया, मैं वापस आई, कट टू उसके बाद बिग बॉस हुआ। अब जब बिग बॉस हुआ और सपना चौधरी आई, तब ये मालूम पड़ा कि ओ जब ये गाना उनका जब न्यूज़ चैनल्स पे दिखाने लगे, क्योंकि उससे पहले मुझे वाकई पता नहीं था कि सपना चौधरी कौन है। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हाँ, तो हमें किसी को नहीं पता था कि सपना चौधरी कौन है। नहीं, मीडिया को पता हो सकता है, कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन सब लोगों को तब पता लगा जब बिग बॉस हुआ, और तब बिग बॉस में सपना चौधरी आई, और सपना चौधरी कौन है या फिर उनका गाना कौन सा है। लेकिन आपने बोला गायक की, सपना चौधरी तो डांसर है एक्चुअली। ये गाना तो शायद किसी और ने गाया है। वही तो मैं भी बोल रही हूँ कि इस गाने पे भी सपना चौधरी, क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि सपना चौधरी सिंगर है, लेकिन जब वो बिग बॉस में आई तो मुझे मालूम पड़ा कि ये डांसर हैं। सपना चौधरी एक डांस परफॉर्मर हैं। तो उन्होंने ये गाने पे डांस किया। तो गाना तो बेसिकली उन्होंने भी नहीं गाया है, तो गाना मैंने भी नहीं गाया है। और किसी भी अगर अच्छे गाने का मेरे ख्याल से अगर रीमेक भी बनता है, पहली बात तो इसके वर्डिंग सेम नहीं है, और जो सपना का गाना है वो बहुत हाई पिच का गाना है, लाइक वेरी वेरी फास्ट, टुक 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 टुक। ये वाला बहुत स्लो वर्जन है, उसी गाने का बहुत स्लो वर्जन है। वर्डिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर सपना चौधरी का एक अपना स्टाइल है, मेरा डांसिंग का बिल्कुल अलग स्टाइल है, तो हम दोनों के स्टाइल ही मैच नहीं करते। कोई किसी का स्टाइल नहीं चुरा सकता। और ये गाना भी मेरे हिसाब से ना तो वर्डिंग्स चोरी हुए हैं, ना उसका जो कहते हैं ना जिस पेस का गाना है, ना वो फास्ट चीज़ चोरी गई है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रिदम डेफिनेटली उसके गाने से मिलता, धुन थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो मैं ये कहूँगी, जब मैंने उसके बाद सुना तो मैंने कहा अच्छा, ये इस गाने की बात हो रही थी, जो कि सपना चौधरी हैं, जो कि डांस परफॉर्मर हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुझसे तो कोई पूछे, अ लॉट ऑफ मीडिया पीपल, बहुत मीडिया वाले बार बार मैं देख रही हूँ न्यूज़ चैनल में चला रहे हैं कि सपना चौधरी का गाना चुराया गया, चोरी किया। अरे भाई, मैंने थोड़ी चोरी किया है। मैंने तो उस गाने पे, जैसे सपना ने उस गाने पे परफॉर्म किया है, वो गाना हिट हो गया, सपना हिट हुई, वेरी गुड, आई रियली लाइक दैट गर्ल। बट मैंने भी वैसे ही एक गाने पे परफॉर्म किया था, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि वो सपना चौधरी का गाना है, और सपना चौधरी उस वक्त कौन है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन अगर वो आज भी होता और मुझे पता भी होता कि सपना चौधरी कौन है, मैं तब भी उस गाने पे करती, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर हूँ। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो गाना किसी और की धुन का था या क्या था। कितनी धुन पे सेम वर्जन, पंजाबी गानों के हिंदी गाने बनते हैं, इंग्लिश गानों के हिंदी गाने बनते हैं, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो इस गाने पे इतना बवाल क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये गाना
एक बड़ा हिट हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे भोजपुरी फिल्म्स जैसे मैं पहले भी करती आई हूँ, एक अच्छा नाम है मेरा भोजपुरी में। अगर मैं एक अच्छा गाना करती हूँ और लोगों को पसंद आता है तो उसमें दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ये मीडिया चैनल्स ये जो इतना उल्टा उल्टा करके दिखा रहे हैं, जैसे कोई नई लड़की आई है जिसने एक नया गाना परफॉर्म किया है, मुझे कोई जानता नहीं है। अपनी अपनी जगह सबका नाम होता है, सपना का अपनी जगह नाम है, मेरा अपना नाम है और मैं अपना काम कर रही हूँ। और वैसे ही अगर सपना को भी कोई आई एम श्योर कोई हिट गाना मिलेगा, चाहे वो पंजाबी गाने का एक हरियाणवी वर्जन मिले तो भी वो करेगी ना। तो उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? लेकिन आपकी इस बारे में शो के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जिन्होंने आई एम श्योर पूरे राइट्स लेके गाना बनाया, उन बात हुई है कि मेरी कोई बात नहीं हुई है। और मैं क्यों बात करूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था तो वो शो के प्रोड्यूसर्स जो जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए था, ना कि मुझसे कि मैंने थोड़ी चोरी करके मैं भाग गई हूँ उसका गाना। वो तो उन्होंने बनाया है और उनके पास राइट्स होंगे तभी बनाया है ना, बिना बात पे तो कोई नहीं बना देगा। और वो अगर बनाते तो वो बैन भी हो जाता, वो उस पर बैन आ जाता, उस पर कॉपीराइट आ जाता, सिंपल सी बात है। तो सबको मालूम है, मतलब हाउ फनी इज दिस कि गाना चोरी किया रे, अरे और वो भी संभावना ने, मैं जाके किसी और का गाना चोरी करके मैंने परफॉर्म करके आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? जी, जो आप बात चलिए तो पंजाबी और भोजपुरी गानों की, तो आजकल दो तरह के गाने बहुत चल रहे हैं, एक तो पंजाबी गाने और भोजपुरी गाने, आई थिंक दे आर वेरी हिट। तो क्या बात होती है, आपकी पंजाबी हैं लेकिन भोजपुरी करती हैं, हाँ। तो आप इस बेहतर आंसर दीजिए, दोनों भाषाओं में क्या है, क्यों हिट होते हैं इन दोनों प्रदेशों के गाने पूरे इंडिया में? कुछ मैं एक बात बताऊं, बड़ा दिल से गाए हुए गाने होते हैं, नॉट दैट हिंदी नहीं होते होंगे, लेकिन कुछ तो अलग बात होती है। मैं आपको बता रही हूँ, बीइंग अ पंजाबी, आई लव पंजाबी म्यूजिक, आई लव पंजाबी सॉन्ग्स। पंजाबी मुझे समझ में आती है, भोजपुरी तो इनफैक्ट मुझे थोड़ी कम समझ में आती है। लेकिन जब मैं भोजपुरी गानों पे मैं गाना सुनती हूँ ना, तो मेरे अंदर कुछ ऐसा ऐसा सब बिजली दौड़ती है और मैं वो उस धुन पे ना, मेरे स्टेप्स, मेरे पैर नहीं रुकेंगे, मेरे हाथ पैर नहीं रुकेंगे और मैं डांस करना शुरू कर दूंगी। सो आई लव भोजपुरी सॉन्ग्स। और कहीं ना कहीं पता क्या होता है, जिन गानों ने, जिस इंडस्ट्री ने से आपका नाम होता है, ने आपको बनाया होता है ना, तो उससे एक अलग ही कनेक्शन होता है। भोजपुरी सॉन्ग से मेरा एक अलग ही कनेक्शन है। यू नो, एक अभी ना एक जैसे भोजपुरी एक अभी गाना एक आया है, पियावा से पहले हमार रहलू। अगर वो गाना सुन लिया दिमाग काम नहीं करता, मैं इतना सुनती हूँ। लोग सोचते होंगे, जब गाड़ी में बैठ के ना मैं भोजपुरी गाने सुनती हूँ और लोग सोचते होंगे कि इसका शायद दिमाग ख़राब है, लेकिन मेरे को जिससे मज़ा आता है, मैं आई फील वेरी कनेक्टेड टू भोजपुरी सॉन्ग्स, आई फील वेरी कनेक्टेड टू पंजाबी सॉन्ग्स। तो इनमें बात ही अलग होती है, इनके रिदम ही अलग होते हैं, बड़ा यू नो अपने अपने ना मिट्टी की इनकी एक सुगंध आ रही होती है उसमें से। इन गानों पे वहीं भोजपुरी को थोड़ा अश्लील मानते हैं और पंजाबी को थोड़ा सा, मतलब जैसे कहते हैं ना, लड़की छेड़ने वाले गाने, थोड़े से दी अर्थी या डबल मीनिंग्स होती है। तो वो उस बारे में क्या कहना है? जनरली इनको थोड़ा ऐसे देखा जाता है। देखो, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि भोजपुरी में गाने, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक मैं डांस परफॉर्मर हूँ, लेकिन ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मुझे वल्गैरिटी करनी है या नहीं करनी। वो तो कम से कम मैं कहीं ना कहीं स्टॉप कर सकती हूँ और वो मैं करती हूँ। मुझसे कोई वल्गैरिटी कराता नहीं है, मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन और मैं एक्चुअली में कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वल्गैरिटी से दूर रहती हूँ। मैं डांस करना पसंद करती हूँ, मैं परफॉर्मर हूँ। आई लव परफॉर्मिंग, आई लव डांसिंग ऑन स्टेज, कैमरा के सामने, लेकिन मैं वल्गैरिटी में बिलीव नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वल्गैरिटी है, कहीं ना कहीं किसी हद तक है, और वो रोकी जानी चाहिए लिरिक्स के मामले में। लाइक जो वर्डिंग्स जो होते हैं ना, अगर आपके वर्डिंग्स गंदे हैं ना, तो मैं कितना भी अच्छा नाच लूँ, वो कहीं ना कहीं वल्गर दिखेगा। थोड़ा बहुत भी अगर एंगल टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो वो वल्गर दिखेगा। सो मैं ये चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं भोजपुरी में बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे गाने बनते हैं, बहुत हिट गाने बनते हैं। थोड़ा सा अगर वल्गैरिटी से दूर हो जाए भोजपुरी इंडस्ट्री, तो भोजपुरी को 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं आता हूँ पंजाबी पर। आजकल चाहे बम डिगी डिगी बम हो या मुंडिया तू बच के रही, गाने जो भी चार्ट बस्टर हैं, खासकर अभी जो न्यू कमर्स आए हैं, गुरु रंधावा और हाड़ी संधू, आजकल युवाओं के बीच बहुत हिट होते हैं। तो पंजाबी गाने, पंजाबी डांस के बारे में आप थोड़ा और बताएं कि उसमें जो मस्ती होती है एक, लेकिन सभी गानों की एक प्रॉब्लम मुझे, सब लड़कियां छेड़ते क्यों नजर आती, बहुत जेंट्स ओरिएंटेड है। लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली एक तो पंजाबी लोगों का ना, लड़कों का भी, मैं तो पंजाबन खुद ही हूँ, तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का होता है पंजाबियों में। एक अलग ही, एक आपने देखा होगा, कपिल शर्मा को ले लो, एक भारती है, ये पंजाबी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अलग ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर जब आपका निकलता है ना, तो वो छेड़छाड़ में बदलता है, मज़ा आता है, लेकिन वो ऑफेंड नहीं करता किसी को। आपने कभी भी देखा होगा, अगर पंजाबी गानों में छेड़ भी रहे हैं
तो बड़ा तरीके से, बड़ा ह्यूमरस तरीके से छेड़ रहे हैं, ना कि किसी को ऑफेंड करने के लिए छेड़ रहे हैं। आपको बुरा नहीं लगेगा कि ओ शिट यार, लड़की पे ऐसा गाना बनाया है जिस पे लड़की छिड़ रही है और बहुत बुरा लग रहा है। लड़कियां भी उसमें सबसे ज़्यादा कूद कूद के नाच रही होती हैं। सो ऑब्वियसली पीपल आर एंजॉइंग दोज सॉन्ग्स। तो पंजाबी गाने मैं बहुत पसंद करती हूँ। अब उसमें लड़कियां छेड़ो, लड़के छेड़ो, किसी को भी छेड़ो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। कौन कौन आपके सिंगर्स हैं? आपकी सॉन्ग लिस्ट में क्या क्या गाने होते हैं? उसमें पंजाबी कितने, भोजपुरी कितने हैं? मेरे पंजाबी भी बहुत होते हैं, मेरे भोजपुरी भी बहुत होते हैं, और एक्चुअली मैक्सिमम मैं बोलूँ तो भोजपुरी ज़्यादा होते हैं। लेकिन टेक्निकली तो भोजपुरी होगी, इनकी शादी एक यूपी के लड़के से ही हुई है। ये भोजपुरी बहू हैं। अरे बाप रे, ये है, ज़रूर है कि अविनाश खुद ही यूपी का है, लेकिन उससे इस बात का कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं उसके साथ बैठ के भोजपुरी नहीं बोलती हूँ, मुझे आज तक नहीं बोलनी आती है। बट ही स्पीक्स वेरी वेल भोजपुरी, इसको बहुत अच्छा बोलना आता है। बट मुझे नहीं आता है, लेकिन मुझे समझ में काफ़ी हद तक अब आने लग गई है भोजपुरी। पहले नहीं आती थी, अभी काफ़ी हद तक आती है। और मेरे को क्या कोई बोलता है भोजपुरी? अब ये लोग बोलते हैं, कई बार आपस में बोलते हैं, तो मैं ऐसे ऐसे देख रही होती हूँ इन लोगों को, अच्छा ओके, मज़ा आ रहा है, सुन के मज़ा आ रहा है। तो थोड़े बहुत बीच बीच में कुछ का हाल, का बात, ये सब कुछ बोलती रहती हूँ मैम, लेकिन बहुत फन तरीके से बोलती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोलनी नहीं आती है भोजपुरी, बट मज़ा आता है, सुन के बहुत मज़ा आता है। लैंग्वेज कोई भी हो, कहीं ना जिसमें एक अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी ना, तो वो आपको अच्छी लगेगी हमेशा, सुनने में, बोलने में, डांस करने में, गाना गाने में आपको हमेशा अच्छा लगेगा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही धरती से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। दैट्स वाई पीपल लव भोजपुरी सॉन्ग्स। यो क्या लगावे लू जब लिपस्टिक, क्यों? उसी पे आने वाला था ये गाना जो है, मैं उसी गाने पर आने वाला था। ये गाना गाना है, इतना कमाल का गाता है, क्या गाता है पवन। ये जो एंथम बन गया, जो भोजपुरी के नाम ले तो ये गाना एकदम जहन में बजने लगता है। इनफैक्ट अभी भोजपुरी अवार्ड्स थे, कोलकाता में थे, और इस गाने पे मैंने परफॉर्म किया था। पीपल वेंट मैड। लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। ठुमके के साथ भी दिखाया तो दर्शकों को अच्छा लगे, जो हमारे साथ जुड़ गए इस पर। लगावे लू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, कमरिया ठठा, कमरिया ठठा, कमरिया करेला बालाप, लॉलीपॉप लागेलू। मैं ठीक तरह से गा नहीं रही हूँ, बट मज़ा आता है ये गाना, बाप रे, मतलब वहाँ पे तो बच जाए। रिस्पॉन्स मिला था आपको लोग? अभी इस बार तो मुझे बिल्कुल ही बहुत अच्छा एक अवार्ड मिला है भोजपुरी में। आपको दिखाऊं, मैं अवार्ड दिखाऊं? अगर है तो या सो दिस इज़ द अवार्ड दैट आई गॉट भोजपुरी का। और अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलता है, आपका काम लोगों तक पहुंचता है, लोग आपका काम पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा काम करने का आपका मन करता है। एंड आई लव माई जॉब, आई लव भोजपुरी इंडस्ट्री, आई लव भोजपुरी सॉन्ग्स। जी, ये बताएं कि भोजपुरी इंडस्ट्री हिंदी के साथ बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन अब ऐसी कौन सी आप फिल्में करना चाहती हैं? कोई पंजाबी फिल्म भी आजकल काफ़ी हो रही हैं, या फिर बंगाली फिल्म, तो कोई और रीजनल मीडियम आप ट्राई कर रही हैं आजकल? मुझे कुछ भी मिलेगा ना, मैं सब कुछ करूँगी। मुझे मराठी मिलेगा, आई वॉन्ट टू डू मराठी फिल्म्स। बिकॉज मराठी फिल्म्स कितने अच्छे लेवल पे बन रही हैं। पंजाबी फिल्म मैं करना चाहती हूँ, बीइंग अ पंजाबी मैंने कभी नहीं किया है, एक भी पंजाबी फिल्म मैंने नहीं करी है। आई वॉन्ट टू डू पंजाबी फिल्म्स, और जो भी मुझे अच्छा काम आएगा मैं ज़रूर करूँगी। तो मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैं काम करना चाहती हूँ, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। कमिंग बैक टू सपना चौधरी अगेन, बिग बॉस हर साल नए नए कलाकारों को जन्म देता है, हर साल नए कलाकार आते हैं। आप तो मंजीवी, आपने बिग बॉस शुरुआती दिनों में आप लोग जो थे बिग बॉस के दिग्गज, अभी जो पिछले साल जो लोग गए हैं, जैसे सपना चौधरी की बात कर रहा हूँ, तो कितने स्टार्स, अभी हम बात करें तो बिग बॉस ने कितने स्टार्स पैदा किए? नाउ इफ़ वी सी, तो इस पिछले साल का बिग बॉस कितना आपको लगता है कितने स्टार्स दे पाया? मुझे लगता है अगर पिछले बिग बॉस से बहुत किसी को बेनिफिट हुआ होगा, आई थिंक सपना की बात करें तो सपना वॉज ऑलरेडी अ नेम, लेकिन शायद हम लोगों तक नहीं था, लेकिन उस एरिया में, हरियाणा में वो नाम थी एक, जो कि बिग बॉस में आने के बाद सब लोगों को मालूम पड़ा। तो डेफिनेटली एक सपना चौधरी को बहुत बेनिफिट हुआ है। बाकी मैं ये कहूँगी कि हिना अपने आप में एक पहले से ही स्टार थी, तो उसको बेनिफिट डेफिनेटली होगा, लेकिन वो ऑलरेडी एक नोन नेम थी। शिल्पा शिंदे ऑलरेडी एक नोन नेम थी, उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन वो बात सिर्फ बिग बॉस की नहीं है, वो ऑलरेडी एक नाम थी। बाकी जैसे विकास गुप्ता, प्रियांक शर्मा, लव त्यागी, मैं कहूँगी ना कि अगर सबसे ज़्यादा मेरा कोई फेवरेट रहा है, वो विकास गुप्ता रहा है।
सो या जो लोगों को नहीं पता था विकास गुप्ता के बारे में, आपके शुरुआती वीक्स में एक वो बन गया था ना विकास गुप्ता पे इल्ज़ामों का, आरोपों का वो पूरा टोकरा उसके सर पे दिया हुआ था शिल्पा शिंदे ने। तो वो हटते 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 एक विकास गुप्ता हम लोगों के सामने ऐसा वाला आया जिससे लोगों ने बहुत प्यार किया है। तो विकास गुप्ता को लॉट ऑफ पीपल लाइक विकास गुप्ता। आई डोंट नो मच अबाउट हिम, मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं, एक आध पार्टीज में मैं ज़रूर मिली हूँ, लेकिन मैं जितना भी जानती हूँ आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ विकास गुप्ता। सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक। एंड विकास गुप्ता को, ओ हाउ कैन वी फॉरगेट अर्शी। अर्शी एक अच्छा नाम पैदा हुआ है। लेकिन संभावना मैं जानना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जो बिग बॉस में चमकते तो हैं लेकिन बाद में बुझ जाते हैं वो तारे। तो बिग बॉस एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन उसके बाद बिग बॉस का वो प्लेटफॉर्म क्या वर्क में ट्रांसलेट करता है? कितने लोगों के करियर्स बनते हैं, कुछ के बिगड़ते भी हैं। जैसे मैं कहता हूँ दो धारी तलवार है, या तो ऐसे घुसेगी नहीं तो ऐसे। तो क्या लगता है पिछले साल के सितारों को कुछ काम मिल रहा है? क्या वो आगे तक टिकेंगे? मैं अभी तक जो देख रही हूँ, दिस इज लाइक टू स्टार्ट विद इवन अर्शी का एक स्टार्ट तो हुआ है, एक अच्छा पिकअप हुआ है, लेकिन अब वो आगे वो कहाँ तक वो खुद ले जा पाती है ये उस पर डिपेंड करता है। बिग बॉस देखिए आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है, काफ़ी लोगों को प्लेटफॉर्म देता है, और इतने सारे आप स्टार्स बन के निकलते हो। लाइक अगर 13 लोग गए हैं तो एटलीस्ट 10 लोग तो स्टार बन के निकले हैं, तो नोन आप बन जाते हो। लेकिन उसके बाद आपका टैलेंट है जो आपको आगे लेके जाता है। अगर आप टैलेंटेड नहीं हो, अब आप सोच रहे हो कि बिग बॉस ने आपको स्टार, ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि बिग बॉस है आपको लगने लग जाता है कि आप स्टार बन गए हो, लेकिन कुछ ही टाइम में लोगों की मेमोरी ऐसी होती है कि लोग आपको भूल जाते हैं अगर आप काम में नहीं दिख रहे हो। तो आपको काम करना ज़रूरी है, काम में दिखना ज़रूरी है, लेकिन वो तभी होगा जब आपके पास टैलेंट है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप आगे निकल जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल इनमें से अभी कुछ लोग आगे, विकास गुप्ता भी आगे आते हुए दिख रहे हैं, अर्शी भी आते हुए दिख रही है, हिना इज़ ऑलरेडी अ स्टार, शिल्पा ऑलरेडी अ स्टार, सपना शी वॉज ऑल्सो ऑलरेडी अ स्टार, बट अभी बिग बॉस से एक और नाम बन गया है। तो इन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अब इनको और कितना फ़ायदा होगा ये इनके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। सो बिग बॉस थोड़ा सा एक डराने वाली सिचुएशन है, जहाँ पे आपको इतनी ऊंचाई पे चढ़ाता है बिग बॉस, लेकिन उसके बाद ठपक करके आप कैसे गिरते हो ना, ये आपको समझ भी नहीं आएगा। सो यू हैव टू बी इन लाइमलाइट, एंड नॉट जस्ट लाइमलाइट कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते जाओ और आपको काम मिलता जाएगा। नहीं, आपको काम आना भी चाहिए। तो आप जब बिग बॉस से आए, आपने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ की फिल्म की, तो आपकी लाइफ बिग बॉस ने बदल दिया, आप हमेशा बोलते हैं। तो आपने कैसे बिग बॉस नामक इस तलवार को अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ाया? देखिए, मैं ऑलरेडी मेरा एक भोजपुरी में नाम था। बिग बॉस से पहले ही मैं एक नाम थी भोजपुरी में। मैं ऑलरेडी आई थिंक कुछ 150 फिल्म्स तब कर चुकी थी भोजपुरी में, और तब मुझे बिग बॉस मिला था। तो बिग बॉस भी मुझे इसीलिए मिला था, दे वांटेड अ नेम फ्रॉम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। एंड उससे पहले मैं काफ़ी काम कर चुकी थी, हिंदी में भी काफ़ी काम कर चुकी थी। 36 चाइना टाउन वगैरह, काफ़ी अच्छे अच्छे एल्बम्स वगैरह मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो जब मुझे बिग बॉस मिला तो उसका मुझे बेनिफिट यही हुआ कि एक मेरा नाम और जैसे लोगों तक, और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद मुझे इमीडिएटली डांसिंग क्वीन मिला। तो जब मुझे बिग बॉस के बाद डांसिंग क्वीन मिला, कलर्स पे मिला, तो मैंने वो शो जीता। अब आप जब डांस की आप बोलते हो कि मैं एक डांसर हूँ और वो आप जीत भी जाते हो, तो आपके काम में वो 4 चांद लगते हैं। तो मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ उसके बाद भी किए, खतरों के खिलाड़ी से लेकर डांसिंग क्वीन से लेकर देसी गर्ल। आई थिंक मैं बहुत सारे मिस आउट कर रही हूँ रियलिटी शोज़। और उसके बाद दोबारा एक बार और अभी रिसेंटली जब मैं बिग बॉस में गई एज ए चैलेंजर, उसमें मैं सबसे लास्ट में बाहर आई हूँ। तो मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक अच्छा अचीव भी किया है। अपना एक सीरियल में मैंने काम किया, रज़िया सुल्तान, जिसमें मैंने मेन नेगेटिव किया, लेकिन वो तभी कर पाई क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ थी, मैं कुछ करना चाहती थी, प्लस वो टैलेंट आपके, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं टैलेंटेड हूँ। अभी भी वो टैलेंट लोगों के सामने बहुत सारा नहीं आया है। मैं चाहती हूँ कि लोगों के सामने आए, मुझे काम अच्छा मिले तो मैं लोगों के सामने अपने आप को दिखा पाऊँ कि कि मैं कितना काम अच्छा कर सकती हूँ। और सो बिग बॉस आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर देता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि वो जो खंजर है वो अपने अंदर लोगे या आप सामने वाले के डालोगे। बिग बॉस जो नया सीज़न आ रहा है 11, वो जोड़ियों में आ रहा है, तो आपको और अविनाश को, पक्का है जी अभी तक जो खबरें आई हैं, तो इस बार तो आप और अविनाश को अगर मौका मिलेगा तो आपको क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। आई डोंट, बिग बॉस में ये हार्डली कभी होता है कि आपको एक बार चांस के बाद दोबारा मिल जाए। तो मैं तो 2 बार ऑलरेडी होके आ चुकी हूँ, बट आई डोंट थिंक कि अविनाश और मुझे साथ में कभी चांस ऐसा मिलेगा। और अगर जब आएगा तब क्यों देखी जाएगी। अभी तो इस बारे में तो मैंने तो कभी सोचा नहीं है, और जब आएगा तब देखा जाएगा। टीवी सीरियल्स में भी हाल ही में आप अग्निफिरा में आपने काम किया, तो टीवी सीरियल्स में आगे आपका क्या प्लान है? और I want to do good television. I want to do good shows. I want to do good roles.
अच्छे रोल्स में करना चाहती हूँ. एंड वाई जस्ट नेगेटिव? आई थिंक मेरे फेस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ एक नेगेटिव ही लोग एक एक इमेज बना के चलते हैं कि ओ बिग बॉस में नेगेटिव दिखी थी तो इसको नेगेटिव 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 दो, या फिर आइटम गर्ल होती है तो उनको नेगेटिव वाली छाप मिल जाती है. आई थिंक आई एम अ परफॉर्मर, और अगर मुझे अच्छे रोल्स दिए जाएँ, अच्छा काम दिया जाए, तो मैं अच्छा अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकती हूँ. जाते हैं तो में जो आपका लेटेस्ट गाना है उसकी 2-4 लिरिक्स और एक उसका एक छोटा सा मैं मैं बहुत डांस तो कर लिया है. मैं आई थिंक मैं गाने की बोली भूल रही हूँ. क्या थे? तू ताज महल बनवा दे जीला बलिया में, मुमताज से प्यार निभा, तू शाहजहां जैसे चाहा, हम तोहरे ही साथे रहब तोहरा मोहलिया में, हाय तू ताज महल बनवा दे जीला बलिया में. बलिया आप कभी गई हैं? मैं बाप रे, मैं बलिया भी गई हूँ, आरा जीला बलिया सब जगह गई हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि उस बलिया पे इतना बवाल हो जाएगा. तो चलिए अब हम दर्शकों पे छोड़ देते हैं. बवाल की वैसे कोई बात नहीं है क्योंकि संभावना ने गाने पर परफॉर्म किया है, सपना ने गाने पर परफॉर्म किया है, तो आई थिंक दे आर नॉट द राइट पार्टीज टू टॉक अबाउट इट. जो भी पार्टीज है मामला सुलझा लें, और दर्शकों को अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट चाहिए जो इसके भोजपुरी वर्जन में मिल रहा है और इसके हरियाणवी वर्जन में मिल रहा है. तो क्या कहेंगे संभावना उन लोगों को जो फालतू में आप लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, आपको और सपना के बीच जो है ये वॉर पैदा की गई है? देखो, एक की पॉपुलैरिटी इस समय है, उस गाने से वो पॉपुलर हुई है, तो ये गलत है कि आप मुझे ट्रोल करो इस चीज़ पे कि संभावना ने चुराया है गाना. मैंने नहीं चुराया, मैं किसी का गाना चुराने के लिए यहाँ पे हूँ नहीं, ना मैं किसी का काम छीनने के लिए, मैं अपना काम करना चाहती हूँ बस. और मेरे हिसाब से मुझे सपना चौधरी बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन दोनों के डांसेस भी कंपेयर करना गलत है, क्योंकि उसका अपना एक स्टाइल है, मेरा एक अपना स्टाइल है, और उसको उसकी ज़िंदगी जीने दो, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो. चलिए संभावना, आपको आने वाले आपके सारे और इस नए गाने के लिए ऑल द बेस्ट. हम चाहते हैं इसी तरह आप दर्शकों का मनोरंजन करते रहें. Oh yes, 100%, always. और दर्शक आप देखते रहिए आज तक सबसे तेज़.